गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। पूरी रात बारिश हुई और अभी ये माहौल है, वही माहौल है जो कल बना हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा घना हो रखा है। बिल्कुल डार्क ब्लैक वर्ल्ड है पहाड़ पे, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप लोगों को पहाड़ों पर घूमना है तो मसूरी तक जा सकते हैं, उससे आगे मत जाइए, पहाड़ गिर रहे हैं, दिक्कत होती है। मसूरी सेफ़ है, मसूरी सेफ़ है, कनातल चंबा इतना सेफ़ है, ये वाला एरिया, इधर घूम सकते हैं और इधर घूमो भी, ज़रूर घूमो। कल यहाँ पर देहरादून में सरकारी पानी वाले हैं, जो पानी आता है पाइपलाइन से सरकारी, तो उनको मैंने फ़ोन किया था टोल फ्री नंबर पे कि भाई पानी भेज दो, क्योंकि उनका भी कुछ रूल्स होते हैं कि इनको पानी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई इनको पैसे दे रहे हैं ना हर महीने पानी के। तो नहीं आ रहा था तो उन्होंने भेजा कि उन्होंने बोला टोल फ्री नंबर पे कि भाई अब जेई को बता देंगे। फिर मैंने कुछ नहीं बताया उन्होंने, फिर मैंने 2 घंटे बाद फिर कॉल किया, अच्छा करते हैं ये करते हैं, कोई पानी नहीं भेजा भाई उन्होंने। फिर जहाँ ये नीचे दादी रहती है, इन्होंने फिर अपने पैसों से फिर पानी मंगाया, वही 500-600 रुपये में जो टैंकर आता है। मतलब कि हम सोच रहे थे कि एक बार चलो ये सरकारी भेज दें, पर बिल्कुल नहीं भेजा भाई उन्होंने, मतलब ऐसे हैं ये। ब्रेकफास्ट में क्या है आज? चिल्ला, ब्रेड चिल्ला बन चुका है भाई। मौसमी का जूस तो पिया ही नहीं आज, चलो बाद में पियेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 1:15 हो रहा है। तो भाई सीन ये है कि आज जा रहा हूँ मैं गांव में, क्योंकि कल आरू का बर्थडे है, मतलब मेरे जो मामा जी के लड़के की लड़की का बर्थडे है। तो पहला बर्थडे है, 1 साल की हो रही है वो, तो वो बुला रहे थे कि आ जाओ, तो फिर चलो गाँव में घूम के आते हैं एक रात। तो फिर एक रात पहले ही जा रहे हैं हम। बर्थडे तो कल है, क्योंकि कल ही वापस आना है, तो सुबह जाके दोपहर को वापस आने में बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो एक रात रुक भी जाएंगे। थोड़ा सा पसीना भी बहा लूंगा गांव में जाके, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पसीना आता ही नहीं है देहरादून में, और जितना भी मतलब डिटॉक्स हो ही नहीं पाता मैं, तो ऋषिकेश में डिटॉक्स हो पाता हूँ या फिर गाँव में जाके। तो गाँव में जाके अच्छे से पसीना बहाएंगे, जितना भी पूरी टॉक्सिन है वो सारे फ्लश आउट करेंगे। तो इस एंगल से कोई नहीं सोचता, लेकिन मैं इस एंगल से सोचता हूँ। चलो चलते हैं गांव में। मेरे ख्याल से 3 घंटे लग जाएंगे जाने में। अभी बज रहा है 1:15 बज रहा है, तो 2:15, 3:15, 4:15 तक ही पहुंच पाएंगे। पूरा देहरादून पार करके जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम मेरठ जाते हैं तो फिर तो हरिद्वार की तरफ से निकल जाओ, लेकिन जब सहारनपुर जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। पूरा शहर क्रॉस करके आईएसबीटी की तरफ से सहारनपुर रोड से ही जाना पड़ता है, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा शहर पार करने में। और फिर मैं आपको थोड़ा सा बस ये नज़ारा दिखाऊंगा कि ये जो दिल्ली एक्सप्रेस वे है, जो एलिवेटेड रोड बन रही है, कितनी बनी है, इस पर कितना काम चल रहा है। और फिर अपना थोड़ा गाँव की लाइफ दिखाता हूँ, शुभ क्या कर रहा है, कैसा हो गया शुभ, और फिर गाँव में क्या चल रहा है। और कल फिर बर्थडे को रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर वापस देहरादून। वैसे तो आज का प्रोग्राम ये था, मुझे ऋषिकेश जाना था आज, लेकिन चलो गांव में जाना पड़ रहा, तो ऋषिकेश का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया। कुछ दिन बाद फिर लेह भी जाना है, संदीप आ जाएगा, फिर लेह जाना है, और लेह जाने से पहले मुझे 4-5 काम निपटाने हैं, तो वो भी चलो करते हैं। तो बारिश तो मूसलाधार आएगी भाई, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है बाहर। और देखो पेड़ कटने से ना दोनों तरफ किस तरह से क्या बुरा हाल हो रखा है। बस सड़क पे जगह बची है चलने के लिए, पूरे में पत्थर बजरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है सहारनपुर की तरफ बारिश ना हो रही हो रास्ते में, है ना? उस तरफ लग रही है मुझे सहारनपुर की तरफ बारिश। भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। और यहाँ पे गिफ्ट पैक कराने में मम्मी ने बहुत टाइम लगा दिया। ये देखो ये रखा गिफ्ट, कम से कम मतलब आधा घंटा खड़ा रहा सड़क पे मैं। अब और लेट हो गए, 2:45 मतलब 1:85 हो गया ऑलमोस्ट। और मसूरी में तो पूछो मत, आज तो बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा होगा, कल से भी ज़्यादा है। जब मैं फ्रूट खा रहा था माल रोड पर, उसने बोला भैया इससे भी खतरनाक मौसम रहता है, यानी कि आज हो रहा होगा। वो आनी शुरू होगी, 1-1, 2-2 बूंदे। और यहाँ पे फाइनली बारिश आ ही गई है। कोई बता सकता है कि 2 बज रहे हैं भाई, अंधेरा, इतनी बारिश, लाइटें भी ऐसा दिख रही है कार की जैसे पता नहीं शाम के 7 बज रहे हो। 109 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से गाँव। वाह, आईटी पार्क पहुँचते ही बारिश मूसलाधार हो चुकी है। वाह, तो यानी कि आज भी बारिश का ब्लॉग आने वाला है भाई। मैं जब भी कार लेके निकलता हूँ बारिश 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 बारिश। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी सोचेंगे यार आधा टाइम पे तो बारिश ही रहती है। तो मैं क्या करूँ भाई, जब देहरादून में इतनी बारिश होती है, सिर्फ ये बारिश यहीं है और कहीं नहीं है, मेरठ दिल्ली वगैरह कहीं नहीं होती भाई ऐसी बारिश। ये देहरादून की बारिश है ना, पूछो मत। और यहाँ की बारिश इतनी खतरनाक है कि भैया एक बार होनी शुरू हो जाए तो ये सब सड़कों पे बहने लगते हैं, नदी नाले। यहाँ पे इतना गंदा मैनेजमेंट है ना, कोई भी आदमी आपको ऐसे बेवकूफ़ की तरह घूमता नहीं मिलेगा बिना छाते के या बिना रेनकोट के, ऐसा मिल ही नहीं सकता। सबके पास छाते होंगे, रेनकोट होंगे। भाई 3:04 हो रही है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया पूरा देहरादून क्रॉस करते करते। बहुत हैक्टिक था, कार सिर्फ 0 से 10 के बीच में ही चल रही थी। और फाइनली बोर्ड आ गया, प्लीज़ विजिट अगेन उत्तराखंड। और यहाँ पे बारिश इतनी मूसलाधार में रास्ते में नहीं मिली, बस 1-1, 2-2 बूंदाबांदी हो रही है। रुड़की देहरादून की बस अब धीरे धीरे शिवालिक की पहाड़ियों में
एंटर हो रहे हैं। ये लास्ट घर है, यहाँ से अभी जंगल चालू हो गया, रामगढ़ रेंज। ओह राजा जी। और ये वाला जो रास्ता है ना राइट में देख रहे हो, ये देखो फिर यहाँ से एलिवेटेड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से तो बन चुकी है रोड, यहाँ से तो कंप्लीट हो चुका काफ़ी काम। दिल्ली एक्सप्रेस वे का जिसको बोल रहे हैं 2.5 घंटे में पहुँचेंगे। ये देखो यहाँ तक तो मिट्टी भरी हुई है, यहाँ पे ये पिलर्स के ऊपर है। अब ये पता नहीं सिर्फ ये जाने आने दोनों का है या जाने जाने का है, कुछ कह नहीं सकते। देखने में तो ऐसा लग रहा है वन साइडेड है ये। हाँ एक ये बनाएंगे ना आने का, नीचे को एक ऊपर को बना रखा है। ये जाने का है, वो आने का रहेगा। यहाँ से कनेक्ट नहीं किया है अभी इन्होंने, देखो यहाँ से अधूरा है, तरह से बीच बीच में से कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ पे जेसीबी लग तो रही है, जेसीबी तो लगातार काम कर रही है भाई। यहाँ कहाँ हो रही है बारिश, देखो बिल्कुल सड़क सूखी पड़ी है। जितनी बारिश हमारे यहाँ होती है ना, मतलब सस्तेदारा रोड पे, उतनी बारिश तो कहीं भी नहीं है। यहाँ तो सहारनपुर जितनी होती है। जैसे साउथ देहरादून बेकार बिल्कुल। कितनी लाल मिट्टी है भाई ये शिवालिक की पहाड़ियों की, और पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। ये देखो ये पूरा इन्होंने पहाड़ काटा है, बिल्कुल ही नया रास्ता बन गया। पुराना तो लेफ्ट साइड से था। ये देखो काले काली हट दिख रही है, ये वन गुजरों की हट है। जगह जगह वन गुज्जर बसे हुए हैं। उनको भी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि कहीं कहीं ना रोड उनके उसमें से गई है। देखो पंजाब से आ रही है बस, हर जगह जैसे भी खड़ी हुई है, बॉब कैट वगैरह। ये देखो एक इधर खड़ी हुई है लेफ्ट पे, और ये ट्रक पूरा मिट्टी निकाल रहे हैं दबा के। कहीं कहीं तो देखो बिना पत्थर की मिट्टी है। लगातार काम चल रहा है, लगातार। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पे ये देखो यहाँ की गुफा टनल। कास्ट नगरी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आपका स्वागत है। दिल्ली से वोल्वो बस आ गई है। तो ये भी शिवालिक के जंगल में चल रहे हैं अभी, और 10-15 मिनट चलना पड़ेगा। अच्छा भाई ये एरिया हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ इतनी बारिश नहीं होती भाई। यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे खतरनाक रूट बता रहा हूँ आपको, एक कोटद्वार से दुगड्डा जो जा रहा है 10 किलोमीटर का रूट, लेकिन ऊपर से पहाड़ों से ना पत्थर गिरते रहते हैं और हाथी इतने सारे हैं पूछो मत। कोई भी आदमी आसपास का ऐसा नहीं जिसको हाथी न टकराया हो। वहाँ पे ना रफ्ट आ जाता है 5 मील पे, तो ऐसा आ जाता है पत्थर वगैरह आ जाते हैं वहाँ पे, इतने पत्थर आ जाते हैं मतलब पूछो ही मत ना। जेसीबी वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं सुबह ठीक करेंगे। अभी 3 दिन रास्ता बंद रहा है, बादल फट गया था उस रास्ते पे। हर साल तो कोटद्वार में बादल फटता है, और 3 दिन रास्ता बंद रहा है, और कोटद्वार में इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए सड़कों पे, बुरा हाल। तो कोटद्वार में मैं भी फंसा था, जब तो हम लकी थे कि हम पहले ही आ गए थे वहाँ से निकल के, और वो तो आपने देख ही लिया था पुराने ब्लॉग्स में। हालांकि ये रास्ता बहुत सेफ है, मसूरी सेफ है, मसूरी धनौल्टी कनातल चंबा टिहरी, ये नरेंद्र नगर टिहरी डैम तक, ये सब ऋषिकेश वगैरह ये सब सेफ है। यमकेश्वर ब्लॉक हो गया या फिर नीलकंठ मंदिर हो गया, ये थोड़ा खतरनाक है, इसको अवॉइड करो। बाकी इस तरफ ये सब सेफ है जहाँ मैं रहता हूँ। और ये शिवालिक हिल सहारनपुर रोड ये भी काफ़ी सेफ है, यहाँ पे भी कोई ऐसा कभी होता नहीं है, कोई लैंडस्लाइड का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे एकदम से सिर पे ऐसे पहाड़ खड़े नहीं है यहाँ पे। देखो दोस्तों हम आ गए हैं प्लेन एरिया में, पूरा शिवालिक की पहाड़ियाँ क्रॉस कर ली है, और राजा नेशनल पार्क का मोहन गेट भी क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई सड़क देख सकते हो आप। कोई बारिश हुई नहीं आज, रात भी नहीं हुई, सुबह भी नहीं हुई। तो यहाँ तो खैर एज यूजुअल बारिश कम होती है। सो अब आएगा मज़ा गर्मी का। इस प्लेन एरिया में पूरे पसीने बहाएंगे, एक रात रहेंगे यहाँ पे, 24 घंटे पसीने। बारिश छोड़ो भाई, यहाँ तो धूप निकली हुई है। चलो ये तो देख के अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ धूप निकली है, विटामिन डी मिल जाएगा, वरना इतने दिन से महीने से देहरादून में तो धूप ही नसीब नहीं हुई। 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं, गाँव में बस पहुँचने वाले। और भाई यहाँ देख के लग रहा है कि मानसून चल रहा है। ऐसा तो देहरादून में जन्मों हो गया मुझे देखे हुए, कई महीने हो गए इस तरह की धूप, इस तरह का वातावरण। ये देखो ना धूप निकल रही है, कितने मस्त नॉर्मल जीवन जी रहे हैं लोग, और हमारे वहाँ इतना ब्लैक डार्क क्या बोले भाई, जरा से दूर के पहाड़ ही नहीं दिख रहे। और कल आपको मसूरी का मौसम भी दिखाया था भाई, क्या है ये देखो, यहाँ पे तो नॉर्मल जीवन है भाई। 4:45 बजे गाँव में पहुँच गए। ये खड़ी मामा जी की कार, हाँ तो जगह ही नहीं बची भाई। लो खरगोश मर गया, तो अब इस कमरे में शांति होगी। क्या लाए, कबूतर लाए कार का? नानी जी नमस्ते। अच्छा ये बना दिया कबूतरों का, खरीद के लाए? 2 नीचे 2 ऊपर। ओहो तो सैली करे इसका इनका? पापा जी लाए वही करे।
सैली को शौक नहीं है इनका। चल नो कह रही बस अपनी में शौक करती इनका। ओहो उनसे हर्ट हो गया बेचारी को। अच्छा चेरी इतनी लंबी लंबी होगी। ओ छत्ता कट रही है भाई, आजकल चेरी बहुत हो रही है मानसून में। तो भाई गांव में बने आज कड़ी चावल, तो आज इसी का लंच हो रहा है। मज़ा आ गया, मेरे फेवरेट है भाई। फुल खट्टी हो रखी है कड़ी। यहाँ पर शाम के 7:15 हो रहे हैं और मैं तो भाई उस तरफ ही जा रहा हूँ जहाँ पे बर्थडे है कल आरू का। तो चलो आरू से मिलवाता हूँ, छोटी सी आरू, उसका 1 साल का बर्थडे है, पहला बर्थडे है। यहाँ पे देखो ये गाय भैंस इस तरफ और ये इस तरफ। जब से इसको लंपी डिसीज हुई है ना, जब से ही निशान हो गया। इसका नाम सपना है। ये देखो कल बर्थडे के लिए सामान आ चुका है भाई हलवाई का। और यहाँ पे चीकू को देखो कैसे बैठा है, तो वेट कर रहा है। अगर मैं इसके पास आऊँगा ना तो ये उदम उतार देगा। बस बस बस, अब ये सीधा होते ही झपटेगा। चुप चुप, बस बस बस, बैठ जा बैठ जा। ये देखो ये देखो ये देखो, बैठ जा बैठ जा, बैठ बैठ चीकू, चुप 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 चुप। तो ठीक है भाई, 8 बज रहे हैं और चलो अपना यहाँ पे डिनर। ये है दाल अरबी और खीर। आरू 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 भी डिनर कर रही है। अभी खा ले, कल नहीं मिला तुझे कुछ भी, बर्थडे वालों को नहीं मिलने का कुछ। ठीक है भाई, 8:30 बज गए। अभी यहाँ से चलते हैं अपने घर, मामा जी के यहाँ, सुबह के घर, जहाँ मुझे रुकना है। गांव की गलियाँ और यहाँ के स्ट्रीट डॉग। ये देखो सड़कों पे अंधेरा हो रहा है, पता नहीं लाइट नहीं जल रही। एक दुकान अभी भी खुली है। गांव का मंदिर। सब लोग अपने घरों पे जा रहे हैं बाइकों पे। सुबह भी आया खेत से। सरसा में क्या करने गया था? है केला और घी। एक घूंट होके मारते हैं भाई, वाह मजा आ गया। यहाँ पे तो एक फुटबॉल रखी है, ये तो गुब्बारा है, मुझे लगा फुटबॉल है। तो यहाँ पर गांव में 9 बज चुके हैं और मैंने तो भाई यहाँ पे घर पे आके भी एडिटिंग कर दी है ताकि सुबह 8 बजे वीडियो आ जाए। तो ठीक है भाई, आज का दिन यही था यहाँ पे गाँव में। अब तो मैं सोता हूँ क्योंकि अभी मट्ठा वगैरह पिया है तो नींद आ जाती है उससे जल्दी। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में बर्थडे में। बाय बाय, गुड नाइट।